Assalamu alaikum students, my name is Muhammad Hussain and hope you all good, and today our lecture is on cofactor, axiomatic or Laplacian expansion. So I try my best to make this easy for you, so stay with me. Here we go for the next slide. तो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स आपको दिख रहा होगा। माइनर निकालने के लिए मैंने आपसे कहा था हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ता है, हम हर एक एलिमेंट का माइनर फाइंड करते हैं, ठीक है, हर एलिमेंट का माइनर। तो हर एक एलिमेंट को हमने रिप्रेजेंट किया है किसी पोजीशन के साथ, तो यहाँ हम लिखेंगे और पोजीशन को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, आई और जे के साथ किया जाता है। तो अगर मैं पूछूं माइनर इसकी पोजीशन क्या है, तो आप मुझे बोलेंगे सर एक पहली रो और पहला कॉलम। तो मतलब क्या हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा M11 किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, इस वाली पोजीशन को, ठीक है। इसका माइनर हम कैसे निकाल सकते हैं, हमने कहा 2/2 का माइनर निकालना बड़ा आसान है। 2 के साथ जो अपोजिट है हमारे पास वो 4 है डायगोनल। हम इसका डायगोनल देखेंगे हम, ठीक है, यहाँ वाला साइड वाला नहीं देखेंगे, हम इसके ऑपोजिट देखेंगे डायगोनल, क्योंकि ये डायगोनल है, ठीक है, एक दूसरे के ये डायगोनल है और इस डायगोनल का जो ऑपोजिट है वो ये है। तो हमने कहा था तो ये दो जो है इसका ऑपोजिट है ना, ठीक है, इसका ऑपोजिट है, हम डायगोनली देखेंगे ना इसको डायगोनली हिसाब से। तो हम कहेंगे डायगोनली जो एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, तो हम क्या करेंगे, अब 2 की जगह हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, हम यहाँ पर लिख देंगे 4, क्या लिख देंगे 4। तो ये जवाब हो जाएगा हमारे पास इस एलिमेंट का, ठीक है। हमने क्या निकाल दिया, इसका माइनर निकाल दिया, इस पोजीशन का हमने माइनर निकाल दिया। इसी तरीके से आप मुझे 1-2 का बता सकते हैं। 1-2 कौन सी पोजीशन है भाई, पहली रो सेकंड कॉलम, पहला रो सेकंड कॉलम, ये रहा 5 एलिमेंट। तो इसका ऑपोजिट कौन सा रहा, -1, तो हम लिख देंगे यहाँ पर -1, ठीक है। तो आप ये समझ रहे हैं कि हर एलिमेंट का हम माइनर लिखेंगे। अच्छा, माइनर लिखने के बाद हम क्या करेंगे, माइनर लिखने के बाद हम निकालेंगे माइनर ऑफ ए, ठीक है ना। हम क्या निकालेंगे इन द एंड, फिर हम निकालेंगे माइनर ऑफ ए। तो पहले तो हमने एलिमेंट का माइनर निकला, उसके बाद माइनर ऑफ ए कैसे निकलेगा, माइनर ऑफ ए बिल्कुल सेम ऐसे बिल्कुल ईजी हो जाएगा कि हम जो एलिमेंट यहाँ से जो हमें आंसर ये मिलते जाएंगे, यहाँ पर जो आंसर मिलते जाएंगे हम उस हिसाब से जो पोजीशन होगी वहाँ पर वो आंसर रख देंगे, ठीक है। मिसाल तौर मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे मिसाल तौर मैंने यहाँ रख दिया 4, 5, -1 और 2। तो ये आंसर कहाँ से है, हमें ये आंसर हमारे पास आए यहाँ से। तो मैंने जब माइनर इसका निकाला था, ठीक है, तो जवाब आया था 4। तो मैंने अब क्या कर दिया, ये यहाँ पर पुट कर दिया, ठीक है, यहाँ पर रख दिया मैंने, यहाँ देख रहे हैं आप यहाँ पर। तो इसी तरीके से जो भी मैं माइनर निकाल, जैसे ये -1 है तो मैंने इसको यहाँ रख दिया इस वाली पोजीशन पे। ये कौन सी पोजीशन है भाई, लिखा पोजीशन पहली रो सेकंड कॉलम, तो यहाँ पर। तो इसका मतलब जो पोजीशन है वहाँ पर उस वैल्यू को हम क्या कर देंगे, माइनर को शिफ्ट करके रख देंगे। तो ये बन जाएगा हमारे पास माइनर ऑफ ए। तो उम्मीद करता हूँ ये वाले आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। चलिए फर्दर आगे चलते हैं। तो हमने क्या कर दिया, हमें पहले तो माइनर निकालने हैं, सबके माइनर निकालने मैंने लास्ट क्लास में समझा दिया था। उसके बाद हमने इसके माइनर जब निकाले उसके बाद हमें माइनर ऑफ ए निकालना था, तो माइनर ऑफ ए भी हमसे निकल गया। चलो एक और पॉइंट नोट करते हैं हम। तो यहाँ पर मैंने सबके माइनर लिख दिए और हमारे पास एक फार्मूला है AIJ, ठीक है, मतलब पोजीशन, उसके बाद इक्वल टू साइन, उसके बाद -1 के साथ फिर एक और फार्मूला लगा I + J, मतलब I क्या होती है, रिप्रेजेंट करती है रो को, प्लस J मतलब कॉलम को ऐड करो, ठीक है। उसके बाद मल्टीप्लाई करो किसको साथ, उसके बाद मल्टीप्लाई करो माइनर वाली वैल्यू के साथ, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, अब हमें कितने कोफैक्टर निकालने पड़ेंगे, जितने हमारे पास एलिमेंट होंगे, ढेर सी बात है। तो हर एलिमेंट का अलग से क्या निकलेगा, कोफैक्टर भी निकलेगा, ठीक। तो चले, तो हमारे पास हम पहला कोफैक्टर कौन सा ले सकते हैं, आप मुझे बता सकते हैं। पहला जो कोफैक्टर है वो हमारे पास इस वाले एलिमेंट का होगा जो यहाँ पर है। तो मतलब I हमारे पास क्या होगी, I हमारे पास 1 होगा, और J हमारे पास क्या होगा, J हमारे पास 1 होगा। तो जहाँ जहाँ आपको I दिख रहा है वहाँ हम क्या लिख देंगे, इसकी पोजीशन लिख देंगे, मतलब 1 and 1 लिख देंगे, ठीक है। तो लिखते हैं यहाँ पर, तो हमने लिख दिया। तो आप मुझे बता सकते हैं कि I के पास क्या पड़ा हुआ है, I के पास भाई 1 पड़ा हुआ है और J के पास भी 1 पड़ा हुआ है। यहाँ पर देख भी रहे, मैंने यहाँ लिख भी दिया है। तो अभी हमें I और J की वैल्यू पता है, क्योंकि इस एलिमेंट को हम चूज कर रहे हैं, तो इसकी हमें पोजीशन पता है। तो हम लिखेंगे, अब यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं सबको जो है वो 1-1 पोजीशन दे रहा हूँ, ठीक है। तो मतलब I की वैल्यू भी 1 दे दी, J की वैल्यू भी 1 दे दी। यहाँ पर भी हमारे पास यही था, ठीक है। यहाँ पर भी हमने क्या किया था, I की वैल्यू 1 दे दी, J की वैल्यू 1 दे दी। यहाँ पर भी हमने शो कर दिया कि ये जो फैक्टर निकल रहा है वो निकल रहा है इस वाले एलिमेंट का, ठीक है, इस वाले एलिमेंट का, ठीक।
तो उसके बाद अब हम इसको सॉल्व करेंगे फर्दर। तो हमारे पास इस वाली जो माइनर की वैल्यू क्या निकली है, हम माइनर की जगह लिख देंगे यहाँ पर 4। ठीक, तो हमने लिख दिया माइनर की जगह 4, यहाँ लिख रहे हैं आप, ये माइनर की जगह हमने 4 लिख दिया। अब इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 2, इस स्क्वायर को सॉल्व करो तो 2 हो जाएगा। और आपको पता होना चाहिए जब हम स्क्वायर करते हैं, ठीक है, जब हम स्क्वायर करते हैं तो जो अंदर वाली टर्म अगर हमारे पास माइनस में होगी तो वो हो जाएगी प्लस की। ठीक है, अगर हमारे पास पावर इवन नंबर होगा और अंदर जो हमारे पास वैल्यू नेगेटिव होगी तो वो हो जाएगी प्लस। इस हिसाब से ये वैल्यू क्या बन गई, ये बन गई वैल्यू 1। ठीक है, तो 1 मल्टीप्लाई करेगा 4 तो जवाब आ जाएगा 4। इसका मतलब हमारे पास कोफैक्टर ऑफ ये पोजीशन क्या बन गई, 4 बन गई। ठीक है, तो यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अब मैं इसको पूरा लिख देता हूँ स्टेप बाय स्टेप, जैसे ये आपको 1-1 समझ में आ जाए। ठीक है, तो ये कंप्लीटली किस चीज़ का था हमारे पास कोफैक्टर, इस वाले का। ठीक है, इस वाले एलिमेंट का। हमारे पास और भी रहते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं और दूसरों के लिए भी निकालेंगे ना। तो ये हमारे पास इस वाले का लिए इस वाले के लिए भी हम कोई वैल्यू निकालेंगे। अब आप क्या कीजिएगा, थोड़ा सा इस वीडियो को पॉज करके आप सारों के क्या कर दें, कोफैक्टर निकाल दें। ठीक है, मैंने एक निकाला, आप दूसरा निकाल सकते हो। और माशाल्लाह से अगर आप प्रैक्टिस में हो तो आप क्या करोगे, आप तो विदिन 1 मिनट के अंदर बता सकोगे। ठीक है, लिख दोगे कमेंट के अंदर। पर अगर ऐसी प्रैक्टिस नहीं है मगर तो कोशिश करो इसको सॉल्व करो, क्योंकि जब तुम सॉल्व करते हो तो फिर प्रैक्टिस आपकी वो आपके अंदर तेज़ी वो आ जाती है। ठीक, इसी तरीके से आप इसका भी माइनर निकालोगे। ठीक है, इसका भी माइनर निकालोगे, मतलब हर इंडिविजुअल एलिमेंट का माइनर तो निकालोगे। तो इसका मतलब इसका भी कोफैक्टर निकालोगे, इसका भी कोफैक्टर निकालोगे। ठीक है, तो अब हम इसका भी कोफैक्टर निकालेंगे, 1-2 का भी और 2-2 का भी। ठीक है, इस तरीके से हम सारों के फैक्टर निकालेंगे। आप मुझे बताओगे, एक के तो हमने निकाल दिया था 4, बाकी क्या बताओगे कि सर बाकी ये क्या आएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपके आंसर मेरे आंसर से मैच होंगे। मैं नेक्स्ट स्लाइड में आंसर आपको दिखा रहा हूँ। तो नेक्स्ट स्लाइड में आंसर है ये सारे। ठीक है, तो -5, 2 और 1। उम्मीद करता हूँ आपका कोफैक्टर वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम आते हैं हमारे पास 3x3 वाले कोई मैट्रिक्स में। अगर हम 3x3 मैट्रिक्स में आपको देता हूँ, ठीक है बेटा, और मैं कहता हूँ कि मुझे इसको सॉल्व करके दो, उसका माइनर भी निकालो, उसका कोफैक्टर निकालो, मगर आपसे मैं ये कंडीशन रखता हूँ कि एक्सपेंड करो मैट्रिक्स बाय सेकंड रो। ठीक है, मतलब ऐसा भी तो कर सकते हैं ना, अब हमारे पास डिफरेंट सिचुएशन भी आ सकती है। जैसे मैं कहूँ कि एक्सपेंड करो मैट्रिक्स बाय सेकंड रो, जो कि आप कर चुके हो। आप क्या करते हो, आप वैसे माइनर सबका निकालते हो ना, इंडिविजुअल एक सबका एलिमेंट का। और अगर मैं कहता हूँ नहीं एक्सपेंड करो, मतलब उसको सिर्फ और सिर्फ आप क्या करो, सेकंड रो के एलिमेंट को निकाल के दो मुझे माइनर कोफैक्टर। ठीक है, तो आप कैसे करोगे, आप करोगे, आपको पता है माइनर लिखने के लिए आप क्या लिखते हो, एम लिखते हो। आपने लिख लिया। अब मैं आपसे पूछूंगा बेटा ये कौन सी पोजीशन है, आप मुझे बता सकते हो सर ये तो सेकंड रो है और फर्स्ट कॉलम है, बिल्कुल राइट। तो ये आपके पास आ गया 2। ठीक है, मतलब ये सेकंड रो और ये फर्स्ट कॉलम। ठीक है, मतलब ये पोजीशन शो कर रहे इस एलिमेंट को। ठीक है, तो चले, उम्मीद करता हूँ आपका आंसर मेरे आंसर से मैच हो रहा होगा। उसके बाद हम क्या करते हैं, इक्वल टू की साइन लगाते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद आप कहते हैं सर हम जो यहाँ एलिमेंट जो ये लाए करता है वो पूरे को हाइड कर देते हैं, उस रो को और उस कॉलम को भी। तो अब हाइड क्या होने वाला है, तो हमारी रो ये पूरी हाइड होने वाली है और इस तरीके से ये पूरा कॉलम हाइड होने वाला है। ठीक है, तो ये पूरा हाइड हो गया। अब हमारे पास कौन से एलिमेंट बचे, आप हमारे पास आपको पता है आप एक वर्टिकल बार लगाते हो और ये वैल्यू लिख देते हो वहाँ पर। ठीक है, तो -1, 3, 6, -3 बचे, ये एलिमेंट बचे। आप इसका डिटरमिनेंट निकाल सकते हो, मुझे पक्का लगता है आप इसका डिटरमिनेंट निकाल लोगे। तो इसका जब डिटरमिनेंट निकालोगे तो जवाब आएगा, तो आंसर हमारा हो जाएगा 3 - 18। इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो क्या जवाब आएगा, -16। तो आपके पास क्या वैल्यू आ गई, आपके पास इस पोजीशन की माइनर की आ गई -16 वैल्यू। उसके बाद बेसिकली मुझे क्या करना है, वैसे तो मैं सारे एलिमेंट्स का माइनर निकालता हूँ ना। अच्छा, अब मैंने क्या कर दिया, इस एलिमेंट का माइनर निकाल दिया। ठीक है, अब किसकी बारी थी, इसकी माइनर निकालना है, इसका माइनर निकालना है। ठीक है ना, तो अब क्या कीजिएगा, आप इन दोनों का माइनर निकालिएगा। ठीक है, जब आप दोनों का माइनर निकालेंगे उसके बाद हम क्या कर रहे होते हैं, उसके बाद हम कोफैक्टर निकाल रहे होते हैं। ठीक, तो मैंने क्या कर दिया, इस एलिमेंट का 5 वाले का एलिमेंट का तो पहले तो मैंने माइनर निकाल दिया। ठीक, अब उसके बाद मैं इसका कोफैक्टर निकाल देता हूँ। ठीक, तो अब आपके पास अब क्या सिचुएशन रहेगी, आप इसका माइनर निकालेगा, इसका कोफैक्टर निकालेगा, इसका माइनर निकाल के इसका कोफैक्टर निकालेगा। तो मैं आपको माइनर एक सिखा दिया, अब इसका कोफैक्टर सिखा देता हूँ।
इस तरीके से आप इसका माइनर करके कोफैक्टर निकालिएगा, इसका माइनर करके फैक्टर निकालिएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको माइनर निकालना आ गया होगा। अब हम कोफैक्टर को निकालते हैं। तो कोफैक्टर कैसे निकालते हैं हम? कोफैक्टर निकालने का तरीका बिल्कुल आसान है कि हम कोफैक्टर में क्या करते हैं, उसी एलिमेंट का पोजीशन लिखते हैं जैसे हमने दिया 2 1, और फार्मूला आपको पता है। फार्मूला में आप क्या करते हैं, -1 लिखते हैं। उसके बाद आप क्या करते हैं, ये माइनर को लिखते हैं। उसके बाद आप फार्मूले में यहाँ पर क्या लिखते हैं, i + j, ठीक है, ये लगाते हैं ना, i + j, ठीक। और फिर यहाँ पर i क्या है हमारे पास, यहाँ पर i आपको पता है, यहाँ पर i जो है वैल्यू 2 है, और j की वैल्यू क्या है आपके पास, ये j की वैल्यू हमारे पास कौन सी है, आपको पता है j की वैल्यू कौन सी है, j की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर 1 है, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास j एक फार्मूला बन गया, ठीक है। किसके लिए बना, इस वाली पोजीशन के लिए, इस वाली पोजीशन के लिए हमारे पास ये कोफैक्टर बन रहा है। तो ये हमने लिख दिया। उसके बाद क्या होगा, अब उसको फर्दर सॉल्व करते हैं। आपने क्या निकाला था, इसकी वैल्यू क्या निकाली थी माइनर की, इसकी वैल्यू आपने निकाली थी 16, अगर आपको याद हो, ठीक है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या जवाब आएगा, इस फैक्टर को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जवाब आ जाएगा 16। उम्मीद करता हूँ इसकी सॉल्यूशन आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है, कि मैंने किस तरह ये -1 यहाँ पर आ गया। -1 के ऊपर का पावर है 3 है, तो 3 में माइनस की साइन वही रहेगी, चेंज नहीं होगी, क्योंकि ये ऑड नंबर है तो ये -3 वही रहा। और जो हमने पास ये जो हमने माइनर निकाला उसकी वैल्यू 16 है, ऊपर आप देख भी रहे हो। तो ये दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो जवाब आ जाएगा हमारे पास 16। हमने जो है एक तो माइनर निकाल दिया और उसका कोफैक्टर निकाल दिया, ठीक है। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, हम इसी तरीके से बाकियों के भी माइनर और कोफैक्टर निकालेंगे। तो ये हम क्या कर रहे हैं, अब हम सबके माइनर और कोफैक्टर निकाल रहे हैं। तो मैंने ऑलरेडी सबके माइनर निकाल दिया था, तो इसका माइनर -7 था, फिर मैंने उसके साथ कोफैक्टर को साथ अटैच कर दिया, तो जवाब जो आया मेरे पास -7 आ गया। उम्मीद करता हूँ आपका भी जवाब यही हो। उसके बाद मैंने क्या किया, अब हमारे पास कौन सी टर्म रहती है, हमारे पास ये वाली टर्म रहती है ना, ठीक है। हमने इसका निकाल दिया माइनर और कोफैक्टर, इसका भी निकाल दिया माइनर और कोफैक्टर, और इसका भी हमने निकालना माइनर और कोफैक्टर, ठीक है। तो माइनर इसका निकलेगा, तो माइनर मैं पहले लिख लेता हूँ, आप कोशिश करें इसको, वीडियो को पॉज करें, कोशिश करें इसको सॉल्व कर लें कि मुझसे पहले आप कर लें, ठीक। तो यहाँ पर अब हम जाते हैं। तो यहाँ पर हमारे स्लाइड में बता रहा है कि इसका जो है 4 वाले का जो सेकंड रो पर है वो 3rd कॉलम है हमारे पास, यहाँ पर लिखी हुआ है ना, तो यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि सेकंड रो 3rd कॉलम। तो ये 4 जो एलिमेंट है इसका हमने माइनर निकाला तो निकला था 13, फिर इसका हमने कोफैक्टर निकाला तो वो निकला -13, ठीक। इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका भी जो -13 आएगा, और अगर आप सेकंड वाले एलिमेंट को जैसे -7 का जब निकालोगे कोफैक्टर तो आपको -7 आएगा। इस तरह पहले वाले का हमारे पास 16 आ गया। अच्छा, हमने अब क्या कर दिया, हमने यहाँ पर हमने इसका माइनर भी निकाल दिए, हमने इसके कोफैक्टर भी निकाल दिए। अब आप देखिए अब इसको सॉल्व कैसे किया जाएगा, अब इसको सॉल्व और भी फर्दर इसको सॉल्व किया जाएगा। तो आप देखिए मैंने सबके जो है कोफैक्टर लिख दिए, यहाँ पर क्या लिख दिया हमने, सबके कोफैक्टर्स यहाँ पर लिख दिए हैं। अब हमें कहा जा रहा है असल में फाइंड करें डिटरमिनेंट ऑफ किसका, लैप्लासियन एक्सपेंशन का। सवाल जो हमारा मेन होगा ना बेटा वो होगा कि फाइंड करें डिटरमिनेंट ऑफ लैप्लासियन एक्सपेंशन का होगा। तो आपको क्या कर सकते हैं, आप एक्सपेंड कर सकते हैं मैट्रिक्स को किसी भी रो के साथ, किसी भी कॉलम के साथ भी एक्सपेंड कर सकते हो। मतलब उस पर्टिकुलर रो को लेकर आप उसके क्या निकालोगे, माइनर निकालोगे और कोफैक्टर निकालोगे। तो मैंने क्या किया, मैंने जो है वो एक्सपेंड किया सेकंड रो को। तो हमारी सेकंड रो ये है, उसके हमने माइनर भी निकाले, उसके हमने कोफैक्टर भी निकाले। कोफैक्टर आपके ये रहे जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। उसके बाद सवाल क्या किया गया था कि फाइंड करें डिटरमिनेंट ऑफ किसका, लैप्लासियन एक्सपेंशन के। तो अब उसका फार्मूला क्या हमारे पास, बहुत सिंपल सा फार्मूला है, परेशान मत होइएगा, बिल्कुल आसान सा फार्मूला है। और हम इसका फार्मूला लिखते हैं। अच्छा, यहाँ लिखा है A21, इस स्लाइड में आप देख रहे हैं लिखा हो A21, ठीक है, मगर ये स्मॉल में लिखा हुआ है, ये कैपिटल में लिखा हुआ है। तो ये जो A ब्लू में लिखा हुआ है ना, इसका मतलब ये होगा कि ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, किस वाले एलिमेंट, ये एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये ब्लू क्या कर रहा है, एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कैपिटल A के साथ 2 लगा हुआ है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कोफैक्टर को, ठीक है ना, कोफैक्टर की वैल्यू को। आप उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। मैंने कहा कि आपको जो ब्लू वाला A है हमारा, वो रिप्रेजेंट कर रहा है 5 एलिमेंट को, ठीक है, क्योंकि हमारे पास इसी एलिमेंट की बात हो रही है। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम पे कौन सा एलिमेंट पड़ा है, तो ये स्मॉल ए रिप्रेजेंट कर रहा है एलिमेंट को। और हमारे पास ये जो सेकंड टर्म लिखी हुई है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कोफैक्टर को, ठीक। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद ये फर्दर थोड़ा और आगे जाएगा फार्मूला, ठीक है। तो ये हमको समझ आ गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको फर्दर एक्सपेंड करेंगे इस फार्मूले को। तो हमने लिखा हुआ है जो हमने दूसरे एलिमेंट के लिए भी देखा,
अब दूसरे एलिमेंट के लिए हमने वैल्यू रखी, वो लिखा कि यहाँ पर जो ए स्मॉल लेटर किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये स्मॉल लेटर ए जो है रिप्रेजेंट करेगा इस वाले एलिमेंट को। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम यहाँ पर लिख देंगे ये -7, ठीक है। इस स्मॉल जो ए है उसके जगह हम क्या लिख देंगे, ये एलिमेंट लिख देंगे, ठीक। और हमारे पास जो ये कैपिटल A22 है उसी जगह हम क्या लिखेंगे, कोफैक्टर की वैल्यू। तो हमारे पास कोफैक्टर की वैल्यू कौन सी है यहाँ पर, -7, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये -7 लिख देंगे, ठीक है, इसके लिए, और इसके लिए कोफैक्टर की वैल्यू रख देंगे। अब हमारे पास और इसको और भी हम एक्सपेंड करेंगे। उसको एक्सपेंड करने के लिए हमें प्लस साइन लगाना पड़ेगा, और उसके साइन लगाने के बाद प्लस के बाद हम क्या करेंगे, हम दूसरी वैल्यू लिख देंगे जैसे हमारे पास दूसरे एलिमेंट के लिए। उसको रिप्रेजेंट करने के लिए ये स्मॉल लेटर इस्तेमाल किया जाएगा A23। इसका मतलब है कौन सा एलिमेंट की बात कर रहे हैं, हम इस 4 की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसकी जगह हमारे पास 4 आ जाएगा। A23 का मतलब हो गया कोफैक्टर, और कोफैक्टर हमारा कौन सा है, ये है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे -13। इसकी जगह इस स्मॉल लेटर की जगह हमने क्या लिख दिया, 5 लिख दिया, और A21 की जगह कोफैक्टर की वैल्यू लिख दी। इसी तरह A22 की जगह हमने क्या कर दिया, वो एलिमेंट लिख दिया, जो ये एलिमेंट है बेसिकली ये लिख दिया, और A22 की जगह क्या लिख दिया, उसका फैक्टर की वैल्यू लिख दी, ठीक है। इसी तरह A23 की जगह हमने क्या लिख दिया, ये एलिमेंट लिख दिया, ठीक है। और इस तरीके से A23 की जगह हमने क्या लिख दिया, ये फैक्टर की वैल्यू लिख दी, ठीक है। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जवाब आ जाएगा 77। तो बेटा उम्मीद करता हूँ ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया। अगर सवाल आपको आता है कि फाइंड करें डिटरमिनेंट ऑफ लैप्लासियन एक्सपेंशन, तो जब हमें कहा जाएगा फाइंड करें डिटरमिनेंट ऑफ लैप्लासियन एक्सप्रेशन, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एलिमेंट लिखने पड़ेंगे, और उसके साथ कोफैक्टर की वैल्यू लगानी पड़ेगी, और प्लस लगाना पड़ेगा। और जितने एलिमेंट उस रो में होंगे हम उसके हिसाब से उतने एलिमेंट को उसके एडजस्ट करेंगे, और अगर कॉलम में होंगे तो उतने कॉलम में हिसाब से एलिमेंट को एडजस्ट करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको लैप्लासियन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि हमने उसके फार्मूले को किस तरह इस्तेमाल किया, हमने माइनर कैसे निकाले, हमने कोफैक्टर कैसे निकाले, और इन द एंड इसके डिटरमिनेंट कैसे निकाला, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं कि अब एक्सपेंड करें मैट्रिक्स को बाय फर्स्ट रो, तो ठीक है, आपने पहले क्या किया था, सेकंड रो से क्या था, फर्स्ट रो को करेंगे। तो सवाल क्या होगा हमारे पास, तो सवाल होगा फाइंड द डिटरमिनेंट ऑफ लैप्लासियन एक्सपेंशन। तो आपकी मर्जी, आप इसे फर्स्ट रो पे करते हो, सेकंड रो पे करते हो, किसी पे भी करते हो, ठीक। और जब इसको फर्दर सॉल्व करोगे, हमारे पास ये एग्जाम्पल है, और इस एग्जाम्पल में कहा जा रहा है एक्सपेंड करें इस मैट्रिक्स को फर्स्ट रो के साथ, ठीक है। मगर मैं ये आपकी मर्जी पर है, ठीक है ना, ये तो मैंने लिखा मगर ये आपकी मर्जी पर है। क्वेश्चन जो होगा वो होगा फाइंड द डिटरमिनेंट ऑफ लैप्लासियन एक्सपेंशन। ये कहा जा रहा है कि लैप्लासियन एक्सपेंशन, ठीक है, फाइंड करके दिखाएं। तो यहाँ अगर फिर आपकी मर्जी, आप इसको एक्सपेंड करें फर्स्ट रो पे, इसका मतलब कि फर्स्ट रो के आप क्या करोगे, फर्स्ट रो पे आप उसके माइनर निकालोगे, फर्स्ट रो के आप क्या निकालोगे, फिर उसके कोफैक्टर भी निकालोगे, ठीक है। और फिर आप क्या करोगे, उसके बाद उसको फार्मूला यूज करोगे, कौन से डिटरमिनेंट वाला, मगर लैप्लासियन के लिए। तो मैंने यहाँ पर डिटरमिनेंट के लिए, लैप्लासियन के लिए फार्मूला यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है, आप देख रहे हैं यहाँ पर, और अकॉर्डिंगली फिर आप उस पर वैल्यू रखते जाओगे। तो उम्मीद करूंगा कि आपको ये समझ में आ गया होगा। और अगर मैं इसको कह दूं कि ये जो एक्सप्रेशन, जैसे यहाँ पर ये मैट्रिक्स है, ठीक है, और अगर मैं कह दूं कि ये बराबर करें 0 के, ठीक है, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा कि अब आपको तो नहीं पता इसमें से कौन सी ऐसी टर्म को मैं निकालूं, कौन से ऐसे कॉलम या रो को निकालूं कि इन द एंड मुझे क्या मिले, इन द एंड मुझे वो 0 के बराबर हो। अब ये आपके प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा बेटा, ठीक है, कि अगर मैं कंडीशन ये देता हूं तो इसको इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो आप ऐसे कौन सी इक्वेशन, इसमें कौन सी रो एंड कॉलम उठाते हो जो हमारे पास क्या हो जाए, वो 0 के बराबर हो जाए, ठीक। तो पहले तो आप कोशिश करें, इसको सॉल्व करें, मुझे बताइए इसका आंसर क्या आता है। उम्मीद करता हूँ यह आपको समझ में आ गया होगा। इसको सॉल्व कीजिएगा, और जो सबसे पहले सॉल्व करे वो मुझे अपना क्या करे, पहले तो यहाँ तो मुझे तो जो सबसे पहले सॉल्व करे और वो ग्रुप में सेंड कर दे। मैं जानना चाहूँगा तो सबसे पहले कौन सॉल्व करता है। तो मैं देखूंगा 10 स्टूडेंट वो कौन से होंगे जो सबसे पहले इसको करके आते हैं खुद अपनी मेहनत से, ठीक है। मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि आपको लेक्चर इजीली समझ में आए, ठीक है। आई ट्राई माई बेस्ट टू मेक दिस पॉसिबल फॉर यू। और अगर इस लेक्चर ने आपके लिए थोड़ा बहुत आपके लिए आसानी पैदा की हो, समझ में आ गया हो कॉन्सेप्ट ये क्या हो क्या रहा है बेसिकली, तो आप लाइक कर दीजिएगा जैसे मुझे पता चले। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।